तो ऐसा शायद तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम कोई चीज़ पढ़ तो लेते हो मगर उसको याद नहीं रख पाते हो, और जब तुम्हें याद नहीं रहता है ना तो तुम्हारे ऊपर लोग टैग लगा देते हैं कि तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर है। तुम सोचते हो वो लोग अलग होते हैं जो याद रखते हैं, वो मेरे अंदर खासियत नहीं है, लेकिन तुम गलत सोचते हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी तक क्या करते थे ना, गलत तरीके से उसको पढ़ते थे। पढ़ने का अगर अब तक तरीका चेंज करोगे ना तो वो तुम्हें लंबे समय तक क्या, तुम कभी नहीं भूलोगे। तो उसके लिए आज ऐसे मैं 5 टिप्स बताऊंगा जिन्हें जिन्हें तुम समझ कर अपनी जो मेमोरी है उसको इस हिसाब से बूस्ट कर लोगे कि तुम एक चीज़ को पढ़े हुए पूरी ज़िंदगी क्या, अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी ना भूलो, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो आज चलो चलते हैं, ये 5 टिप्स में से एक-एक टिप्स को बड़े ईज़ी तरीके से समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टिप आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे मतलब अब ऐसा है, जो हमारा फर्स्ट टिप है वो है अंडरस्टैंड एज़ अ टीचर। मतलब अब मान लो तुम क्लास किसी में भी हो, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 या 8, 7, 6 किसी में भी हो, तुमको कुछ भी याद करना है तो उसको समझो कैसे, एज अ टीचर। मतलब एज अ स्टूडेंट की तरह मत उसको समझो, एज अ टीचर। मतलब ये समझो जैसे मैं एक टीचर हूँ, तुम एक टीचर हो और तुम्हें किसी को पढ़ाना है, वो तुम्हें किसी को पढ़ाना है वो। अब देखना, एक बात तुमने नोटिस करी होगी, मान लो अगर कभी तुम्हें कोई चीज़ किसी दूसरे को बतानी है तो तुम तुरंत उस चीज़ को समझ जाओगे। क्यों समझ जाओगे? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस समय ये कहता है अरे ये कठिन नहीं है, ये केवल इसे समझाना ही तो है। तो तुम्हारा दिमाग उसे समझ लेता है और वो चीज़ तुमको लंबे समय तक याद रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ पढ़ो उसको एज अ टीचर की तरह पढ़ो, जैसे मुझको दूसरे को समझाना है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि भाई चलो मैंने समझ तो लिया, अब मैं बताऊँ किसको? अब मैं बताऊँ किसको? किसको समझाऊँ? तो देखो तुम स्कूल तो जाते ही होगे भाई, पढ़ रहे हो तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल जब जाते हो ना, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा दोस्त जो होशियार बनता है, जो कहता है मुझसे ज़्यादा होशियार पूरी क्लास में कोई नहीं है, उसे तुम बुला लो अपने पास और तुमने जो भी पढ़ा है ना तुम उसे बताने लगो। तुम उससे कहो अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, ये बताओ ये क्या होता है। उससे ऐसे ऐसे करके पूछो और वो कहे भाई मुझे नहीं पता तू ही बता दे। तो तुम उसे अपने जो भी तुमने पढ़ा है तुम उसको धीरे धीरे बता दो। तो इससे क्या होगा ना, तुमको वो चीज़ जो चीज़ तुमको केवल 5-6 दिन याद रहती थी, अब वो तुमको कम से कम 2-3 साल याद रहेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा ये साइंटिफिक तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है। साइंटिफिक मतलब साइंस ने भी ये दावा कर दिया है कि हमारा दिमाग जो है बस इसे ही कंट्रोल करना आना चाहिए, बाद बाकी तो सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम स्टूडेंट की तरह समझोगे तो तुम्हारे दिमाग को ये पता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम घबरा जाओगे जहाँ हार्ड चीज़ देखोगे। और वहीं अगर तुम टीचर की तरह समझोगे, अगर तुम टीचर की तरह समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा अरे मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो केवल इसे समझाना है। तो तुम्हारा दिमाग हार्ड और इजी इन दोनों का अंतर ही भूल जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट टिप है अंडरस्टैंड एज अ टीचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारी जो एक और दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि भैया मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मन नहीं लगता है। मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन टूटने लगता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो उसके लिए क्या करो? उसी के लिए है सेकंड टिप, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो क्या है? ये पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये है कि जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम्हें क्या करना है, 25 मिनट्स स्टडी करनी है और 5 मिनट्स का तुमको ब्रेक लेना है। ठीक है, तो इतना तुमको करना है, 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक। ये है हमारी पोमोडोरो टेक्निक। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो इसके पीछे के रीजन समझना। रीजन क्या है? रीजन समझो, क्यों, वाय समझो, हर किसी चीज़ का वाय समझो, क्यों ऐसा होता क्यों है और हमको ऐसा करना क्यों है। ऐसा इसलिए करना है, देखो अगर तुम 25 मिनट्स बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, कितने, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, जो तुमने 25 मिनट्स में पढ़ा है, इसको तुम्हारा दिमाग ये जो 25 मिनट्स में पढ़ा है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी, जो मोटा मोटा होगा वो इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारी क्या होगी, दिमाग में कवर हो जाएगी। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ कवर हो जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन ये 5 मिनट के अंदर तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो तुमने 25 मिनट में पढ़ी हैं उनको कवर कर लेगा। आप समझ रहे हो ना कहने का क्या मतलब है? अच्छा अब तुम देखना, पिक्चर देखते हो, फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, तो वो उधर पर भी ब्रेक देने का एक बहुत बड़ा लेसन होता है। ये याद रखना, ब्रेक इसलिए होता है, वैसे तो खैर एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये टेक्निक लगाई जाए तो ये भी बहुत अच्छी है। अब तुमको पिक्चर ऐसे क्यों, मतलब पिक्चर 3 घंटे की होती है और तुमको हर एक स्टेप याद होता है,
क्यों याद होता है? कभी ये सोचा है क्यों याद होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हें पिक्चर केवल यही टेक्निक फॉलो होती है, 25 मिनट से दिखाई जाती है। कितनी? 25 मिनट तुमको फिल्म दिखाएंगे, 25 मिनट तुमको फिल्म दिखाएंगे और 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे। अब ये देखो 5 मिनट के ब्रेक में तुम लोग क्या करते हो? बैठे रहते हो या पानी आनी पी लेते हो। इन 5 मिनट में दिमाग जो तुमने 25 मिनट मूवी देखी उसके इम्पॉर्टेंट सीन और उसका जो मोटा मोटा निचोड़ होता है, जो उसका निचोड़ है 25 मिनट का, वो तुम्हारा ब्रेन कवर कर लेता है। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़ होती है कि हमारे दिमाग को इन 5 मिनट में इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करने दो, उसे अपने अंदर आने दो। इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। पोमोडोरो टेक्निक यही कहती है। ओके, अब हमारी जो आती है ना, वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया मुझसे मैथ के सवाल नहीं होते। मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखता हूँ, लेकिन मैथ्स के सवाल जब करने जाता हूँ होते ही नहीं हैं। तो उसकी जो तुम्हारी जो सॉल्यूशन है वो ये है, राइट टू रिमेंबर। राइट टू रिमेंबर मतलब अब तुम क्या करते हो ना, तुमने केवल फ़ोन ले लिया, फ़ोन में तुम उसे देख रहे हो, मैथ्स का सवाल हो रहा है फ़ोन में तुम देख रहे हो। बस देखने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल तुमने देखा, दिमाग को है ना। अच्छा एक बात बताना, मैथ्स में बहुत सारे स्टेप होते हैं, पहले ये करो वो करो ये करो, मतलब अगर एक सवाल में देखे जाए ना तो कम से कम 15-16 स्टेप होते हैं। छोटे से छोटे सवाल में 15-16 स्टेप होते हैं। अब दिमाग हर किसी स्टेप को तो याद नहीं रख पाएगा, लेकिन वहीं जब तुम राइट टू रिमेंबर मतलब लिखते हो, जब उसको लिखते हो तो लिखने से क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग जो है, ये पता नहीं ऐसी एक साइंस का मतलब दिमाग का बहुत ही अलग खेल है। अगर तुमने कोई चीज़ लिखी, राइट करी, तो तुमको वो चीज़ हमेशा लंबे समय के लिए याद रहेगी। ये मेरी बात बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अब ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे की तो साइंस अभी तक खैर बता नहीं सकता, लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ तो इतना कह सकता हूँ, लिखने से क्या होता है ना, हमारी जो आँखें होती हैं वो हम लोग करते हैं, हमारा जो दिमाग होता है वो एक बार ट्रेन हो जाता है, एक बार ट्रेंड हो जाता है, दिमाग को पता लग जाता है हाँ ये ऐसे करना है, इसलिए वो चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहती है। मेरा तो ये कहना है, साइंस का कहना क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तुम हाथों से लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या है, हर एक स्टेप को कर रहा है ना। हर एक स्टेप को कौन कर रहा है? तुम्हारा ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो हर एक स्टेप को याद रखने लगता है। फिर तुम दोबारा वही सवाल करते हो, तिबारा करते हो, फिर तुम 10-15 वैसे ही सवाल लगा लेते हो, लो ब्रेन को हर एक स्टेप याद हो जाता है। और वहीं जब तुम वीडियो देखते हो, केवल एक बार देखते हो, अगर वीडियो भी तुम 10-15-20-25 बार देखो तो सवाल तुमको आने लगे, लेकिन केवल वीडियो देख के नहीं करना, पेपर में कुछ मिस्टेक्स ना हो इसलिए लिखना भी ज़रूरी है। तो हमारा थर्ड टिप यही था, राइट टू रिमेंबर मतलब याद करने के लिए लिखो ज़रूर। अब तुमने साइंस या एसएसटी कुछ भी पढ़ा तो उसमें जो भी पढ़ते हो ना उसको भी लिखो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारा जो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, डोंट ओनली वॉच। डोंट ओनली वॉच मतलब कहने का है, मतलब कहने का ये है कि केवल और केवल देखो मत, केवल देखो मत। भाई देखने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताना, तुम किसी काम को देखते हो, किसी काम को देखते हो, जैसे अभी मजदूर है जो दिहाड़ी पे जाता है, भाई तुम्हारे घर पे कभी घर बन रहा हो तो तुमने देखा होगा मजदूर लगते हैं, वो क्या दिहाड़ी पे क्या करते हैं? तुम कहोगे कुछ नहीं करते, बस ईंटें उठा के दे दिए, मसाला बना के दे दिया, बस ये सिंपल सा काम करो, रोज़ के 600-700 रुपये मिलते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, कहना आसान होता है, करना उससे 100 गुना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तुमने केवल कह दिया हाँ ये सरल है, लेकिन सरल नहीं होता। जब तुम उसको खुद करते हो ना, जब तुम्हारे शरीर पे वजन पड़ता है, जब तुम्हारे दिमाग को पता लगता है कि हाँ भाई ये काम मुश्किल है, तब तुमको पता लगता है कि हाँ भाई वो मजदूर भी मेहनत करके कमाता है, फ्री की नहीं लेता है। समझ रहे हो? तो यही जो है मेरा कहने का मतलब, वो यही है, डोंट ओनली वॉच। अब तुम केवल देखते हो, हाँ तुमने साइंस में देख लिया हाँ ये टॉपिक ऐसा 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 था, बस देख लिया, देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से तो केवल तुमने देख लिया, भाई तुम्हें उसको करना भी तो पड़ेगा। अब तुम मैथ्स का कोई सवाल देख लो, देखने से काम नहीं बनेगा, उसको करो। मतलब डोंट ओनली वॉच, राइट टू डू, राइट टू डू मतलब करो, उसे लिख कर करो, उसे राइट टू डू करो। समझ रहे हो ना बात को? बस यही हमारा फोर्थ टिप था। अब हमारी सबसे 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 इम्पॉर्टेंट वो है रिकॉल। अब यहीं पर रिकॉल तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे रिकॉल करना नहीं आता, मैं रिकॉल करने तो बैठता हूँ जो पढ़ा है लेकिन वही भूल जाता हूँ। तो भाई ऐसे नहीं रिकॉल करना है। रिकॉल करने का मतलब क्या है? अब तुम ये कहो कि दिन भर जो भी तुमने पढ़ा वो 30 मिनट रिकॉल करो,
ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। रिकॉल करने का तरीका पता है क्या है? रिकॉल अगर तुमको करना है, मान लो तुमने सुबह कुछ भी पढ़ा था, सुबह तुमने कुछ भी पढ़ा था, सुबह तुमने मान लो मैं कहता हूँ साइंस के केमिकल जो रिएक्शन है उनके टाइप्स पढ़े थे। अब तुम्हें वो रिकॉल करने हैं, तुमने टाइप पढ़े, अब तुम वो रिकॉल अगर मनी मन अपने आप करोगे तो भाई तुम थोड़ा मतलब उल्टा सीधा भी रिकॉल कर लोगे। वहीं तुम क्या करो ना, तुम जाओ और जाकर सीधे अपने दोस्त या अपने मम्मी या पापा या भैया या बहन किसी एक को पास में बैठा लो, और भले ही वो तुम्हारी बात ना सुने, तुम उससे कहना तुम्हें पता है केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं तुम बताओ, फिर हर एक की डेफिनेशन बताओ, हर एक की डेफिनेशन बताओ। मतलब जब तुम किसी को पढ़ाते हो ना, जब तुम खुद टीचर बनते हो तो तुम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करते हो, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए तुम जब जब रिकॉल करने बैठो तो रिकॉल करने का मतलब ये नहीं है खुद से कर लो, ठीक है, खुद से नहीं करना, ये दूसरे को पढ़ाना है, अदर पर्सन, अदर कोई भी पर्सन हो उस पर्सन को पास में बैठा लो, उसे तुम बकर 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 करके रिकॉल अपना पूरा सुना दो। इससे क्या होगा, दिमाग को जो पढ़ा है ना वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो यही कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो तुम्हें टॉपर से अलग बना रहे थे, लेकिन अब ये अगर तुम टिप्स फॉलो करोगे ना तो तुम भी टॉपर वाली लिस्ट में टॉप पर आने लगोगे। ओके, तो बस यही 5 टिप्स थे, कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत सिंपल से स्टेप है, ठीक है। बस इनको फॉलो करो, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है इस पर तुमको क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाई जाती है, उसको भी फॉलो करो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही साइंटिफिक हैक्स, ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के लिए इस चैनल पर आना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।